आजकल बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके, बाबा साहब अम्बेडकर का बिल्ला लगा करके कुछ लोग तो नीला नीला गमछा और जो है कि नीला टी शर्ट पहन करके टहलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारा बहुजन समाज का समाज इतना भी भोला भाला नहीं है। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी फौज खड़ी है, वो पहचानना जानती है। इसलिए साथियों, हम अपने समाज से अपील करते हैं, जो पहले वाला नीले वाले लोग थे, आज वो नीले वाले लोग आपको पता है कहाँ हैं। उनको उनका दामन नीले से काला हो गया है, उनके अंदर कोई बहुजन विचारधारा नहीं है। कहीं भी दलित शोषित वंचित समाज के ऊपर, कहीं भी हमारे बहनों के ऊपर, कहीं हमारे किसानों के ऊपर कोई दमन शोषण अत्याचार हो रहा है, तो आपने इसी चुनाव विधानसभा से उसी बहुजन समाज पार्टी का 3 बार विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन हुआ क्या, हमारा समाज, यह भोला वाला समाज आज भी गाँव में झुग्गी झोपड़ियों में बिना सड़क के, बिना लाइट बिजली का, आज भी वही हमारा समाज जो बदबूदार घरों में, बदबूदार मोहल्लों में रहने के लिए मजबूर है। ये किसका कारण है? समाज की गलती नहीं है। समाज ने जिसको नेता चुना वो नेता नालायक हो गया। लेकिन अब आपको नेता नहीं चुनना है, आपको घर घर के अपने बेटे कुरान आपके ऊपर बैठा है। आज जो लोग सरकार में है, आपको पता है कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा आपसे वादा तो किया था। आपको याद है 2014 से लेकर के आज हम लोग 2025 में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। जिन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, जिन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फला की सरकार, बहुत हुआ बहन बेटियों पे अत्याचार, अब की बार फला की सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार फला की सरकार। लेकिन हुआ क्या? 2014 से 2025 में आज हम लोग बैठे हैं, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार फला की सरकार। तो साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, जिनको माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने हमको बता दिया था, एक तरफ नागनाथ है तो दूसरी तरफ सांपनाथ है। ये पक्ष और विपक्ष में बने रहने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दामन के अंदर कहीं भी कोई घटना हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आपको लड़ता हुआ दिखाई देगा, और उस लड़ाई में वो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद दिखाई देंगे। और उसी की देन है कि उस व्यक्ति ने, हमारे नेता ने सड़क से आंदोलन करके जनता का विश्वास लिया और नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट पा करके संसद में आज आपका सिर दहाड़ते हुए दिख रहा है। आपके हक अधिकार से, शिक्षा रोजगार पर बहस करते हुए दिख रहा है। बहनों भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ, खासकर माताओं बहनों से, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारी जो स्थिति है, आज हम सूट बूट में है, हमारी बहनें कुर्सी पे बैठी है, हमारे बड़े बुजुर्ग कुर्सी पे बैठे हैं, डीएम से लेकर पीएम तक बनने का जो सपना मिला वो संविधान की वजह से मिला है। इस देश में धर्म की वजह से नहीं मिला है। वो धर्म को धारण करने वाले लोग फिर से संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर 4 वर्ग बना करके हमारे आपके समाज को 2000 साल से ज्यादा तक गुलाम बना संघर्ष करो। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जी आए और अपने विचारों को रखने का काम करें। के शानदार नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष भाई कृष्णकांत बौद्ध जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। इनका चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत मशक्कत इन्होंने किया है आप सबको बुलाने में। और कृष्णकांत भाई परसों शायद यहीं पे हैं, अपने घर नहीं गए हैं। हो सकता है किसी दिन राकेश भैया क्या खाए हो, किसी दिन लौकुश भैया क्या खाए हो, इसी गांव में रहे हैं। सर की तरफ से पीठ प्रोग्राम, जोरदार ताली एक बार कृष्णकांत बौद्ध के लिए। इसी तरह हमको गांव गांव में हमारा संघर्षशील भाई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और घर घर में हमको एक मजबूत नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। तो साथियों, सर्वप्रथम पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, संतों में संत श्री रविदास महाराज जी, संत दलित शोषित वंचित समाज के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, दर्जनों डिग्रीधारी और इस देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर,
पेरियार रामास्वामी नायकर, वीरांगना फूलन देवी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जी, संत गाडगे जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, माता अहिल्याबाई होलकर, क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा जी समेत इस देश में बहुजन समाज को राजनीति का कटहरा पढ़ाने वाले मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब जी के चरणों में सत नमन करते हुए इस देश में बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साथियों, आज 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन है। 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। सर्वप्रथम आप सबको 26 जनवरी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करता हूं। और आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में विधानसभा कोराव के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सर्वप्रथम मंचासीन आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रयागराज मंडल के कोऑर्डिनेटर और हम सब के नेतृत्व करता बड़े भाई अनिल गौतम जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित यमुनापार जिले के हमारे शानदार प्रभारी, जिला प्रभारी डॉक्टर कमलेश जी, यमुनापार जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश गौतम जी, यमुनापार जिले के शानदार जिला महासचिव एडवोकेट नरेंद्र आदिवासी जी, आजाद समाज पार्टी लीगल सेल के संयोजक एडवोकेट अनिल कुशवाहा जी, जिला कोषाध्यक्ष विनय चौधरी जी, एडवोकेट लवकुश कौर जी, बीमारी विधानसभा कोराव के अध्यक्ष भाई अमित जैसल जी, सोनू राव जी, पूर्व आजाद समाज पार्टी के यूथ संगठन के अध्यक्ष रहे भाई आनंद चौधरी पासी जी, अजय चौधरी जी, मुरारी राय जी, पवन लोलमटी जी, ब्रह्म सागर जी, बड़े भैया बसंत लाल जी जो पत्रताल से चल के हम लोग के बीच में आए हैं, बड़े भैया दिनेश कोटेदार जी पत्रताल से आए हैं, राम कृपाल प्रजापति जी, शुभम अम्बेडकर जी और इस गांव के सम्मानित, बहुत ही सम्मानित पन्नालाल पाल जी, रामलाल जी, मुखिया जी, जगन्नाथ जी, किनक बेवंशी जी, गेंदालाल कोल जी, राजेश मिस्त्री जी, राजू राव जी, राकेश जैसल जी, गया प्रसाद पाल जी, राम गोपाल जी, नन्हे लाल जी, चतुरलाल जी, हरिलाल दरोगा जी, राजेश्वरी पाल जी, रविंद्र टेलर, रमेश कुमार जी, नेम्बूलाल जी, विद्य नारायण जी, लवकुश जी, दौलत प्रसाद जी, सुरक्षा प्रजापति जी समेत यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित हमारी माताओं बहनों, आप सबको हम यमुनापार आजाद समाज पार्टी जिला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय संगठन की विचारधारा को सुनने के लिए, माननीय मुख्य अतिथि सुनने के लिए यहाँ लगाने का काम किया है। साथ ही साथ हमारे साथ चल के आए कोराव की धरती से हमारे बहुत ही परम सहयोगी बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी हमारे साथ में आए हैं। हम चाहेंगे राजेश कुशवाहा जी का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हो। साथियों, आजाद समाज पार्टी वो पार्टी है जो मिशन, आंदोलन और आपके समाज में पैदा हुए एक व्यक्ति के एक एक बूंद से सींची हुई ये पार्टी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी है। आजाद समाज पार्टी जो लोग इस देश के अंदर जिनको मौका दिया, इस बहुजन समाज के लोगों ने जिनको मौका दिया कि हमारे समाज का भला करेंगे, लेकिन आपको पता है उन्होंने समाज के अधिकार को केवल बताने का काम किया और समाज को अधिकार का काम बताते हुए आपका वोट लेकर के केवल
लूटने का काम किया, बाकी हमारे समाज को कुछ देने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, बीमारवी आजाद समाज पार्टी इस देश के अंदर संघर्ष के नाम पे जानी जाती है। इस देश के अंदर चाहे कहीं भी दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य अल्पसंख्यक हो, चाहे हमारे आदिवासी समाज के हो, चाहे किसी हमारी बहन बेटियों के ऊपर तमाम जो बर्बर दमन अत्याचार की घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं पे लड़ने का एक मंच है और लड़ने वाले का संघर्ष का एक मंच है। और उस कुरान की धरती पे आज आप सबने अपनी एकजुटता को दिखा करके माननीय प्रभारी जी के सामने एक ताकत को आपने दिखा दिया है कि कुरान विधानसभा में आने वाले पंचायत के चुनाव में 6 वार्ड है हमारे यहाँ, 6 के 6 वार्ड को हम लोग पूरे मुकम्मल के साथ जीत करके आपके झोली में डालने का काम करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को, उनके कंधे को, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम आने वाले 27 में अपने भाई को इस उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ी हमारे बहुजन समाज की आबादी वाला प्रदेश है, सबसे बड़ी जो आबादी वाला हमारा प्रदेश है, उस प्रदेश में चंद्रशेखर भाई को हम लोग इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन उसको बनाएंगे कैसे, इस पर भी बात होनी चाहिए। संगठन निर्माण का काम चल रहा है। अभी हम लोग बहुत सीमित संख्या में आप सबके बीच में आए हैं, अभी बहुत कम संख्या में हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, लेकिन इस संख्या को बढ़ाना कैसे है। केवल एक दिनेश चौधरी, कोई एक कृष्णकांत जी, कोई डॉक्टर कमलेश जी, कोई डॉक्टर दिनेश जी, कोई नरेंद्र आदिवासी जी नहीं बढ़ा पाएंगे, कोई राम कृपाल प्रजापति जी नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि आपको रोज बरोज अपने आस पड़ोस में आपकी जिस तरीके से रोजमर्रा का जीवन है, जिस तरीके से आपको याद रहता है कि खेत में पानी डालेंगे तब गेहूं पैदा होगा, खेत में खाद डालेंगे तो आपका गेहूं की फसल ज्यादा पैदा होगी, आलू की गुड़ाई करना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल जाने की व्यवस्था करना पड़ेगा, घर में खाना बनाने के लिए दाल चावल सब्जी की व्यवस्था करना पड़ेगा। उसी तरह इस देश में आपको राजसत्ता हासिल करने के लिए अपने जीवन की दिनचर्या में एक एक दिन, एक एक मिनट आजाद समाज पार्टी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, बहुजन समाज को एकता और अखंडता को मजबूत करने का आपको एक एक मिनट का समय आपको संगठन और समाज के लिए बनाना है। इसीलिए साथियों आपसे हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आज जो हुक्मरान आपके ऊपर बैठा है, आज जो लोग सरकार में है, आपको पता है कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ा आपसे वादा तो किया था। आपको याद है 2014 से लेकर के आज हम लोग 2025 में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, जिन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फला की सरकार, बहुत हुआ बहन बेटियों पे अत्याचार, अब की बार फला की सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार फला की सरकार। लेकिन हुआ क्या, 2014 से 2025 में आज हम लोग बैठे हैं, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार फला की सरकार। तो साथियों ये ऐसे लोग हैं जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं है, एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ बीजेपी है, जिनको माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने हमको बता दिया था, ये एक तरफ नागनाथ है तो दूसरी तरफ सांपनाथ है। ये पक्ष और विपक्ष में बने रहने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते हैं। आजकल बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके, बाबा साहब अम्बेडकर का बिल्ला लगा करके कुछ लोग तो नीला नीला गमछा और जो है कि नीला टी शर्ट पहन करके टहलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारा बहुजन समाज का समाज इतना भी भोला भाला नहीं है। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी फौज खड़ी है, वो पहचानना जानती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को जरूरी नहीं है कि तुम सच मान लेना, उस बात पे तर्क की कसौटी पे अपने तर्क और बुद्धि से तय कर लेना, उसको जांच लेना, उसके बाद उस बात को मानना कि बात सही है कि नहीं सही है। उस भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला यह बहुजन समाज है। इसलिए साथियों हम अपने समाज से अपील करते हैं, जो पहले वाला नीले वाले लोग थे, आज वो नीले वाले लोग आपको पता है कहाँ हैं। उनको उनका दामन नीले से काला हो गया है, उनके अंदर कोई बहुजन विचारधारा नहीं है। कहीं भी दलित शोषित वंचित समाज के ऊपर, कहीं भी हमारे बहनों के ऊपर, कहीं हमारे
हमारे किसानों के ऊपर कोई दमन शोषण अत्याचार हो रहा है तो आपने इसी कुरान विधानसभा से उसी बहुजन समाज पार्टी का 3 बार विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन हुआ क्या, हमारा समाज यह भोला वाला समाज आज भी गांव में झुग्गी झोपड़ियों में बिना सड़क के बिना लाइट बिजली का आज भी वही हमारा समाज जो बदबूदार घरों में बदबूदार मोहल्लों में रहने के लिए मजबूर है। ये किसका कारण है? समाज की गलती नहीं है। समाज ने जिसको नेता चुना वो नेता नालायक हो गया। लेकिन अब आपको नेता नहीं चुनना है, आपको घर घर से अपने बेटे को चुनना है। इसलिए साथियों आपसे हम कहना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी एक संघर्ष की पार्टी है। आज अगर इस देश के अंदर कहीं भी कोई घटना हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आपको लड़ता हुआ दिखाई देगा और उस लड़ाई में वो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद दिखाई देंगे। और उसी की देन है उस व्यक्ति ने, हमारे नेता ने सड़क से आंदोलन करके जनता का विश्वास लिया और नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट पा करके संसद में आज आपका सिर दहाड़ते हुए दिख रहा है। आज हक अधिकार पे, शिक्षा रोजगार पर बहस करते हुए दिख रहा है। बहनों भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, खासकर माताओं बहनों से, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारी जो स्थिति है, आज हम सूट बूट में है, हमारी बहनें कुर्सी पे बैठी है, हमारे बड़े बुजुर्ग कुर्सी पे बैठे हैं, डीएम से लेकर पीएम तक बनने का जो सपना मिला वो संविधान की वजह से मिला है। इस देश में धर्म की वजह से नहीं मिला है। वो धर्म को धारण करने वाले लोग फिर से संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर 4 वर्ग बना करके हमारे आपके समाज को 2000 साल से ज्यादा तक गुलाम बना के रखा। वो लोग अभी कल परसों जो है कि एक पेपर में छपा है कि तमाम धर्मगुरुओं ने, तमाम शंकराचार्यों ने इस देश के अंदर नया संविधान बनाया है जो व्यवस्था के आधार पर देश चलेगा। लेकिन उनको पता नहीं है। एक हमको पंक्ति याद आ गई कि तुम्हारे सामियाने आज गिरे या कल गिरेंगे, तुम्हारे सामियाने आज गिरे या कल गिरेंगे, क्योंकि हम तूफान है कभी मात नहीं खाते हैं, क्योंकि ये समाज तूफानों से लड़ना जानता है। इसलिए साथियों आप सबसे बहुत बहुत निवेदन करते हैं कि आप सब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करिए। आप सब लोग हमारे इस बहुजन समाज के तमाम जो आंदोलनकारियों ने अपना जीवन लगाया है उनको जो है उनके योगदान को याद करिए। आप याद करिए कि कैसे कैसे परिश्रम करके इस देश के अंदर इस औकात में लाने के लिए, इस स्थिति में समाज को लाने के लिए हमारे समाज के महापुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया। इसी बात और विश्वास के साथ कि आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में अपने संगठन को, अपने मन और दिल में संगठन को रखेंगे, आजाद समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। इसी बात और विश्वास के साथ कि कोराव विधानसभा में जो अभी नई कमेटी बनने जा रही है, जो लोग अभी इस कमेटी में नहीं शामिल हुए हैं, जो लोग नए लोग हमारे साथ आए हैं, उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग अभी पार्टी की ज्वाइनिंग नहीं की है, डॉक्टर चंद्रेश जी, डॉक्टर प्रकाश जी और यहाँ उपस्थित साथियों शिवम जी, जो लोग पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं सबको आगे किसी लाइन में यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। सबको माननीय प्रभारी जी और हमारे जिला कमेटी के सभी लोग सबको माला फूल पहना करके आपका स्वागत करेंगे, आपको हम पार्टी ज्वाइन कराएंगे। और जितने भी लोग हैं, जो लोग भी नए आए सब लोग आ जाए। डॉक्टर किरणकांत जी सबको अपील कर दीजिए, जितने भी नए लोग आए सबको ऐसे लाइन अप करा लीजिए। आपका हम स्वागत करते हुए पार्टी में आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। साथ ही साथ साथियों आज जिस जमीन पे हम लोग बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, यह जमीन बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की नॉमिनेटेड जमीन है। और इस बाबा साहब अम्बेडकर की नॉमिनेटेड जमीन पर एक जो मनवादी विचारधारा का पोषक व्यक्ति है, जो प्रधान है, वो इसको जो है कि खेल कूद का मैदान बनाना चाहता है। इसके पहले भी हम लोग आपके यहाँ रात में आए थे, 11 बजे रात तक बैठे थे इस गांव में और हमने आपको भरोसा दिलाया था। और आज पूरी टीम की तरफ से फिर से भरोसा दिला रहा हूँ कि इस धरती पे कुछ भी बनेगा तो बनेगा सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर पार्क बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। किसी की औकात नहीं है अम्बेडकर पार्क यहाँ पे कुछ और नाम लिख देगा। मूर्ति लगेगी तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की लगेगी, हमारे महापुरुषों की लगेगी, यह सिर्फ पार्क रहेगा। इतना ही नहीं साहब, इस गांव में आवासीय पट्टा हुआ था 1995 में। 1995 में हमारे समाज के लोगों को पट्टा हुआ। 2012 में इसी गांव के जो हमारे समाज के लोगों ने जिनको अपना
प्रधान चुना जो उस विचारधारा के लोग हैं, बहुवादी मानसिकता के लोग, उन्हीं लोगों ने इस गांव में जो आवासीय पट्टा हुआ था एससी और बीसी समाज को 2012 में उस पट्टे को खारिज करा दिया। आपके पट्टे की लड़ाई भी आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। आप हमको केवल ताकत दीजिए, हम आपसे वादा कर रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि आपके अधिकार को, आपके जमीन को आपसे छीन लेगा। क्योंकि ये भीम आर्मी की सेना, भीम आर्मी का संगठन आपके साथ रात दिन एक करके लड़ने का काम करेगा। किसी की औकात नहीं कि आपका अपना अधिकार कोई आपसे छीन लेगा। इसलिए साथियों, यह विश्वास दिलाते हुए आप केवल हमारे हाथ को मजबूत करिए, आप संगठन के साथ आइए, अपने नात रिश्तेदारों से बात करिए, अपने आस पड़ोस से बात करिए, पूरे बहुजन समाज से, चाहे चमार हो, कोल हो, पासी हो, धिकार हो, हेला हो, मुसर हो, चाहे गरंजा हो, काची हो, कुमार हो, चाहे पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य अल्पसंख्यक हो, सबको एकजुट करिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था, उसी बात को मानव मसीहा कांसीराम ने आगे बढ़ाया था कि जाति को तोड़ो, जमात को जोड़ो। जब आप जमात जोड़ेंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, हमारी है, बहुजन समाज की है। लेकिन हम जाति जाति में बटे हैं, हमको जाति को एकजुट करना है, क्योंकि हम एक हैं। और जिस दिन हम लोग एकता बना लेंगे, चाहे समान सीट हो, चाहे ओबीसी सीट हो, चाहे एससी सीट हो, इस गांव का प्रधान भी हमारा होगा, इस गांव का बीडीसी बनेगा, इस क्षेत्र का जिला पंचायत हमारा होगा, और इस क्षेत्र का विधानसभा कोराव का आजाद समाज पार्टी का विधायक भी आप बना के देखें। इसी बात और विश्वास के साथ आप सबका हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सब ने हम सबको सुना और भरोसा दिलाते हैं माननीय प्रभारी जी को कि कोराव विधानसभा ने जो आपने हमारे जैसे इस कोराव के माटी के लाल को जो आपने जिम्मेदारी दी है जिले की, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ये पहला कार्यक्रम कोराव में दिनेश चौधरी के नेतृत्व में, भाई विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पहला कार्यक्रम हमारा हुआ है। अब पूरे यमुना पार में हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे समाज के हक अधिकार की लड़ाई की बात हो, चाहे चुनाव में चुनाव जितवा करके भाई चंद्रशेखर आजाद और पार्टी को आगे करने की बात हो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसी अगर जिले का नाम आएगा, यमुना पार का नाम आएगा। क्योंकि हमारे अंदर एक आदत है, हम जो तय कर लेते हैं उसके रात दिन एक कर देते हैं और पूरी ताकत के साथ इस संगठन को खड़ा करेंगे और पूरे जो भी हमारे सामने चुनौतियां आएंगी उसको फतेह करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमको सुना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।